गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज विवेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश जो कि पहला हमारा सेक्शन होता है रीडिंग स्किल्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपको रीडिंग स्किल्स जो कि हमारा अनसीन पैसेज होता है जिससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 पैसेज होते हैं। आज मैं वो स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप अनसीन पैसेज को ईजी वे में कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो डाउट होता है वो अनसीन पैसेज से ही रिलेटेड होता है। तो जो आपका डाउट ज़्यादा रहेगा टेंशन मत लीजिए, उसको सॉल्व कराने का उसका सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है, कितना समय देना है अनसीन पैसेज पे, हर एक बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए देखो, ग्रामर सेक्शन आपने पढ़ा होगा, आपने लिटरेचर सेक्शन पढ़ा होगा। तो लिटरेचर सेक्शन में 40 मार्क्स आते हैं, ग्रामर सेक्शन और राइटिंग स्किल मिला के 20 मार्क्स आते हैं, और रीडिंग स्किल अकेले हमारा 20 मार्क्स है। तो पहला पेपर में जो पहली मुलाकात होगी आपको वो हमारे रीडिंग स्किल से ही होने वाली है। तो आपको एक सेक्शन वाइज चलना है, आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो। हम पेपर में जब पेपर देने बैठे हम तो एकदम हम तैयार रहें भैया, वेल प्रिपेयर्ड रहें कि हमको ऐसे ऐसे सॉल्व करके चलते चले जाना है। क्योंकि हमको अनसीन पैसेज क्या होता है ना, अगर आप इसके स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहे हैं, अनसीन पैसेज का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लेगा अनसीन पैसेज, फिर हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी में हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, अनसीन पैसेज है क्या और कितने नंबर यहाँ से आते हैं। चलिए तो आज की टॉपिक है हमारी रीडिंग स्किल्स सेक्शन ए। सेक्शन ए है ये, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आएगा। 2 अनसीन पैसेज होंगे इससे। कितने पैसेज होंगे? 2 अनसीन पैसेज होंगे, 2 अनसीन पैसेज होंगे। और दोनों को सॉल्व करने का क्या स्ट्रेटजी है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब हम समझते हैं जो अनसीन पैसेज होता है जिसको हम कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। अनसीन पैसेज जिसको हम बोलते हैं बेटा कंप्रीहेंशन। इसके जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं उसको समझ लेंगे। अनसीन पैसेज 2 टाइप से होता है। अनसीन पैसेज के जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है डिस्कर्सिव और एक होता है फैक्चुअल। तो ये 2 तरीका होता है अनसीन पैसेज को देने का। अब फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज आप कैसे पहचान सकते हो उसको भी समझो, कि आप कितने भी इजी वे से आप कैसे पहचानोगे कि दिया गया जो हमारा पैसेज है वो फैक्चुअल पैसेज है या फिर वो हमारा डिस्कर्सिव पैसेज है। वो मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन के बिहाफ पे। आपको ग्राफ भी आपको नहीं बनाना है, आपको क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं बता देता हूं कि डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज में कितना डिफरेंस आप और किस तरीके से आप बता सकते हो। देखना जरा, जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है, याद रखिएगा, जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है, माफ कीजिएगा, जो हमारा फैक्चुअल पैसेज होता है उसको पूछने का तरीका क्या है कि अगर क्वेश्चन की बिगिनिंग जो हुई है वैन से हो जाए, ध्यान देते रहिएगा, अगर हु से हो जाए या फिर वेयर से हो जाए, विच से हो जाए, अगर क्वेश्चन की बिगिनिंग इनसे हुई है तो भाई साहब समझ जाना कि वो तुम्हारा फैक्चुअल पैसेज है। क्या है वो? आपका फैक्चुअल पैसेज है। ठीक है। कभी कभी फैक्चुअल पैसेज आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो, ग्राफ वाइज पैसेज भी आता है, डबल लाइन बार ग्राफ जो होता है या फिर आपका सिंगल बार ग्राफ जो होता है वो सब भी हमारे फैक्चुअल पैसेज ही होते हैं, फैक्चुअल पैसेज हमारे होते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज को समझने का तरीका ये है कि ये रीजन फाइंड करता है, जैसे वो वाई से क्वेश्चन जो आता है या फिर जो हाउ से क्वेश्चन आता है या फिर जो व्हाट से क्वेश्चन आता है वो होता है हमारा डिस्कर्सिव पैसेज। क्या होता है? वो हमारा डिस्कर्सिव पैसेज होता है, क्योंकि वाई क्या फाइंड करता है? रीजन फाइंड करता है। हाउ भी क्या फाइंड करता है? रीजन फाइंड करता है। व्हाट भी रीजन के साथ साथ ये आपको आइडिया के भी बारे में बताता है, आइडिया के भी बारे में बताता है। तो अगर क्वेश्चन की ज्यादा क्वांटिटी, अगर क्वेश्चन, इस बात को समझिए अच्छे से, अगर क्वेश्चन की ज्यादा क्वांटिटी इनसे है तो फिर वो तुम्हारा डिस्कर्सिव पैसेज है। अगर क्वेश्चन की क्वांटिटी वो तुम्हारा इन क्वेश्चन वर्ड से है तो वो तुम्हारा फैक्चुअल पैसेज है। तो ये तो हमने ये समझा कि फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज होता क्या है। क्योंकि फैक्चुअल जो होता है ना, बात समझिएगा हमारी,
जो फैक्चुअल होता है वो तुम्हारा फैक्ट से देता है, फैक्ट देखो, और फैक्ट का मतलब होता है साक्ष्य, सिंगल वर्ड में तुम बता सकते हो इसका आंसर। जैसे मैं बोलूं कि अगर व्हेन का अगर तुमको रिप्लाई देना होगा, व्हेन का रिप्लाई देना होगा, तो जाहिर सी बात है व्हेन का रिप्लाई जो होगा वो टाइमिंग होगी। क्या होगी? टाइमिंग होगी। अगर मैं बोलूं कि हु का रिप्लाई क्या हो सकता है, एक मिनट रुकिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि हु का रिप्लाई क्या हो सकता है, हु का, तो आप कहोगे सर हु का रिप्लाई तो पर्सन हो सकता है, हु का रिप्लाई आपका पर्सन हो जाएगा, हु का रिप्लाई आपका पर्सन हो जाएगा। मैं बोलूं वेयर का रिप्लाई क्या हो सकता है, तो वेयर का रिप्लाई आपका प्लेस हो जाएगा। विच का रिप्लाई क्या हो सकता है, तो विच का रिप्लाई कोई थिंग्स हो सकता है। तो ये हमारा था फैक्चुअल पैसेज से। फैक्चुअल पैसेज अगर आ जाता है तो समझिए आप बहुत लकी पर्सन है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर डिस्कर्सिव भी आता है तो वो उस तरीके से मैं समझा दे रहा हूं कि डिस्कर्सिव आए चाहे फैक्चुअल आए, पहचान भी लोगे और अच्छे से सॉल्व भी कर लोगे। देखो, तो ये तो था हमारा डिस्कर्सिव पैसेज से, ये था हमारा फैक्चुअल पैसेज से, ये था हमारा फैक्चुअल पैसेज से। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्चुअल पैसेज एंड डिस्कर्सिव पैसेज। अब हमारा जो मेन टारगेट है उसको देखिएगा कि सर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने ये भी बता दिया कि रीडिंग स्किल से सेक्शन ए में हमारा कंप्रीहेंशन आएगा, 20 नंबर का होगा, दोनों में पैसेज के दोनों में अंतर आपने बता दिया, क्वेश्चन के बिहाफ पे आप कैसे समझ सकते हो ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन जो मेरा मेन टारगेट है वो ये रहेगा कि हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कम टाइम में अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व किया जाए एकदम सटीक तरीके से। अब उस पे आते हैं, आ जाइए। अब ये हमारा स्ट्रेटजी देखिएगा, स्ट्रेटजी हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, वो भी बिल्कुल इजी वे में मैं समझा दे रहा हूं। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। और अगर आपने इस स्ट्रेटजी को अगर आपने लागू कर लिया ना, तो तुम खुद देखोगे कि अनसीन पैसेज इसके पहले जब सॉल्व करते थे तब हमारे लिए क्या था और अब हमारे लिए इस वीडियो के बाद क्या हो। देखिए जरा, करना क्या है आपको, आप सबको पता है कि जो हमारा पैसेज आता है वो लगभग 10 पैराग्राफ में होगा, 10 पैराग्राफ में आपका पैसेज दे देगा। और आप सबको ये भी पता है कि एक अनसीन पैसेज का जो क्वेश्चन का जो क्वांटिटी होता है वो 10 होता है। कितना होता है? वो 10 होता है। वन क्वेश्चन कंटेंस 1 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर 10 पैराग्राफ है बेटा, 10 पैराग्राफ के अगर एक अनसीन पैसेज है, एक कंप्रीहेंशन है, तो आप जरा देखो, इसलिए मैंने डिवाइड किया, 10 क्वेश्चन इधर कर दिया है और 10 पैराग्राफ इधर कर दिया है। अब समझना इस बात को, 10 का अगर हम 50% कर देते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 पैराग्राफ, ठीक है। और वैसे ही क्वेश्चन को भी डिवाइड कर दो, 10 क्वेश्चन है तो इसका भी 50% हो जाएगा, 5 क्वेश्चन। अब इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है कि भले पैराग्राफ 10 का ना दिया हो, 5 का दे दिया हो, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि क्वेश्चन तो हमारा 10 ही आएगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। तो चलो 50-50 मैंने डिवाइड कर दिया, 5 पैराग्राफ 5 क्वेश्चन। अब ये मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि 5 क्वेश्चंस को हम 5 पैराग्राफ के अंदर ही चेक करेंगे। बात समझिएगा हमारी, 5 क्वेश्चंस को हम 5 पैराग्राफ में ही चेक करेंगे, क्योंकि पेपर में लिख के देगा रीड द पैसेज केयरफुली और तब नीचे देगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको पहले पैसेज को केयरफुली नहीं पढ़ना है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। अब देखो कैसे पढ़ोगे तुम, मान के चलो तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, ये मैं पहले 5 क्वेश्चन को बता रहा हूं, तुमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, इस पहले क्वेश्चन का जवाब तुमको पहले पैराग्राफ में ही देखना है, तुमको पहले पैराग्राफ में ही देखना है। अब क्या होगा इसका फायदा कि जब हम पहले क्वेश्चन के लिए पहला पैराग्राफ पढ़े तो पढ़ तो लिए पहला पैराग्राफ ना, ठीक है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। अब हमने पहला भी पैराग्राफ पढ़ लिया, दूसरा भी पैराग्राफ पढ़ लिया और 2 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अभी मैं आपको जिंदा एग्जांपल दूंगा, अभी देख के तुम लोग खुद फेमस हो जाओगे कि सर बता क्या रहे हैं, क्या हो गया बताऊंगा, और वो खुद दे देगा कि देखो भैया पैराग्राफ फर्स्ट में इसका जवाब था, ठीक है। हमने तीसरा क्वेश्चन देखा और तीसरा क्वेश्चन जैसे ही हमने देखा तैसे पता चला अरे यार इसका तो जवाब हमको दूसरे वाले पैराग्राफ में ही था। फायदा क्या हुआ हमारा कि हमने दूसरे के लिए दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था लेकिन उसका जवाब तीसरे में भी मिल गया। तो अब आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन को फर्स्ट 5 पैराग्राफ में देखना है।
50% पैराग्राफ में फर्स्ट 5 क्वेश्चन को देखोगे। फिर से आ जाओ, इसमें से कॉमन क्या है यार, 10 में से कॉमन क्या है, कहोगे सर 5 है, ठीक है 5 और 10 में से बोलेंगे तो कॉमन 5 ही होगा ना, थोड़ा बहुत मैथ हम भी जानते हैं, ठीक है। अब जरा से ये भी समझ लीजिए कि जब कॉमन 5 है तो जो 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा, जो 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा वो जरूरी भी नहीं है कि 5वें पैराग्राफ में मिले, वो 6 वाले पैराग्राफ में भी हो सकता है। किस में हो सकता है, 6 वाले पैराग्राफ में भी हो सकता है। तो जो 5th और 6th नंबर का जो पैराग्राफ होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 5th और 6th क्वेश्चन का जवाब इसी में देखिएगा। और तो और सीबीएसई आपके लिए समझो क्या है, एकदम मेहमान की तरह आप लोग को पूछती है, इसलिए पूछती है कि हम छोड़िए मैं क्या बताऊं आपको, समझिएगा आप जरा बात को। जब ये क्वेश्चन बता रहा होता है तो कभी कभी पूछता है कि फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ दिस वर्ड, और उसके सामने बाद में जानते हो क्या दे देता है, पैराग्राफ 3 में कह रहा है कि इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा। पूरा पैराग्राफ मत ढूंढो, सिर्फ पैराग्राफ 3rd में जाओ, जरा सोच के बताइए आप कि बहुत बड़ा महल है, आइए भी जरा भूख लगा है बेटा, चलो ठीक है कमरा नंबर 3 में चले जाओ, वहीं पे राजभोग रखा है, तो ना कमरा नंबर 1 देखोगे ना 2 देखोगे, सीधे कमरा नंबर 3 में जाओगे क्योंकि उसी में राजभोग रखा था। तो पता इससे अच्छा आदर सत्कार कौन कर सकता है मेरे भाई, क्योंकि वो खुद दे रहा है कि पैराग्राफ नंबर 3 में देख लो। ये बात जानते हो किसके लिए था, ये बात था जब आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो बच्चे वो होते हैं जो ठंडियों में नहाते नहीं हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसमें क्या करना है, सपोज डेट कि आपको कोई एक वर्ड दिया, उस वर्ड, वो वर्ड था हमारा मोरोज, क्या था हमारा, मोरोज था, मोरोज हमारा वर्ड था। अब कह रहा है कि मोरोज का सिनोनिम्स देखो, किस में देखोगे, तो पैराग्राफ कह रहा है 3 में देखो, पैराग्राफ 3 में देखो। अब तुम्हारी, अगर तुम पढ़े हो, हमसे पढ़े हो, तो कहोगे सर सीधे पैराग्राफ 3 पे चलता है, और सीधे तुम्हारी फ्लाइट लैंडिंग होगी पैराग्राफ 3 पे, और कहोगे सर अब तो आ गए, लेकिन मोरोज का सिनोनिम्स है क्या, नहीं जानते हो मोरोज का मतलब क्या होता है। एक तुमको तरीका बताते हैं, समझ जाओगे। उस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, उस पूरे पैराग्राफ में तो इसका सिनोनिम्स दिया नहीं होगा, एक ही वर्ड दिया होगा ना, और ये सोचो कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो जिसमें हमको इसमें आता ही नहीं है, जो सबसे टफ है, वही होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वही होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, याद रखिएगा, जो सबसे टफ होता है। आई, वी, आवर, हिज, हर, एंड, बट, इतना तो पता ही होगा, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना है आप लोग, स्टेट बोर्ड वाले तो है नहीं। तो मोरोज का वही हो जाएगा हमारा सिनोनिम्स। अब जरा आप बताइए कि अब आपको क्या कोई भी लग रहा है कि भाई हार्ड है अनसीन पैसेज, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप लागू करते हैं, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अगर आप लागू कर लेते हैं तो अनसीन पैसेज का मतलब कुछ नहीं है। सीबीएसई आपको अनसीन पैसेज देती है, आप उसको सीन बना के भेज दीजिएगा, सीन बन गया भाई का, क्यों। तो चलिए ये था हमारा आपको पढ़ाने का तरीका कि भाई कैसे अनसीन पैसेज को हम समझ सकते हैं। अब कहोगे कि सर आपने 1 से 5 क्वेश्चन का स्ट्रेटजी बताया है, 5 से 10 का, अरे मेरे भाई कट कॉपी पेस्ट यही कर देना, 5 से 10 वाले में भी यही तो होगा। और इस स्ट्रेटजी को आप लागू कीजिए, और इस स्ट्रेटजी को लागू करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अनसीन पैसेज में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरीके से आप करेंगे सॉल्व, देखिएगा। आइए देखिए, आपके लिए एकदम खाना तैयार था, घबराइए मत, बहुत आप लोग भी इधर उधर किए हैं। इधर देखिएगा, पहला सेक्शन क्या था हमारा, पहला था हमारा रीडिंग स्किल। क्या था, रीडिंग स्किल, यही तो समझाए थे आपको। पहला क्वेश्चन दिया है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिसोर्सेज ऑन अर्थ, लेकिन याद रखिएगा, अब यहाँ पे वाटर की जगह पे विवेक सर को कर दीजिएगा, विवेक सर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश फैकल्टी जरूर बोलेंगे, ऑन अर्थ पे नहीं बोल सकते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में हम बोल सकते हैं ना। इट इज ऑफन टेक, नो, आपसे परमिशन ले रहा था कि एग्जिट होना चाहते हो क्या, बोल दो नहीं भाई अभी एग्जिट नहीं होना, अभी हमारा बोर्ड का पेपर है। ये देखिए पैराग्राफ काउंट कर लीजिएगा आप जरा, 1, ध्यान दीजिएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ है। कितने लकी हो तुम लोग कि पहला क्वेश्चन में 6 पैराग्राफ है, हमने 10 लेकर चला था। अरे भाई जब 6 है तो 6 का 50% कितना होगा, 3 होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में तो 6 देगा नहीं,
उतने तो भाग्यशाली हो नहीं, वो पूरा का पूरा 10 देगा। और नहीं अगर देखना है तो देख लो भाई, कहोगे सर झूठ बोल रहे थे, देखो यहाँ पे भी बच गया यार तुम लोग, यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कम हो गया, तो उसका भी 50% कर दो, कितना हुआ 4 हुआ। हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन का जवाब 3 पैराग्राफ में देखेंगे, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन का पैराग्राफ 3 क्वेश्चन में। ये देखोगे क्या दिया गया इन पैराग्राफ फर्स्ट। अब बताओ जरा, हमको ढूंढना भी नहीं पड़ा, पहले क्वेश्चन का जवाब पहले पैराग्राफ में कह रहा है कि इन पैराग्राफ फर्स्ट व्हाट डज द फ्रेज ईच पर्सन्स एफर्ट टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस वाइटल रिसोर्सेज एम्फेसिस। कह रहा था कि ईच पर्सन का मतलब क्या है पैराग्राफ फर्स्ट में। आप बताओ सारे पैराग्राफ को देखोगे क्या? नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। Water is one of the most essential on earth and it is often taken for granted। इस पैराग्राफ को हम देखेंगे और यहीं से हम समझ जाएंगे। तो आपको यही करना है, 50-50% का स्ट्रेटजी लगाना है और अच्छे से इसको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि सर ये डाउट है, उसका जरूर रिप्लाई आपको दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग।